इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक मेटेलिक रॉड लेता हूँ। इस मेटेलिक रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम्स हैं। इस मेटेलिक रॉड को अगर मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं तो इस मेटेलिक रॉड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो इस मेटेलिक रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो जो हमारे पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, ये इसका जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। किस केस में, मेटेलिक कंडक्टर केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी जो मूवमेंट है या उसका जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो मैं यहाँ पर जनरल डेफिनेशन लिखूंगा इलेक्ट्रिक करंट की क्या है। It is defined as the rate of flow of charge particles। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने चार्ज पार्टिकल्स लिखा है। चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, दोनों के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास फार्मूला है वो क्या बनेगा फिर, कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होगा चार्ज ओवर टाइम। अगर मैं इस मेटेलिक रॉड पे एक बैरियर लूँ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लूँ और देखूँ कि 1 सेकंड में या 2 सेकंड में उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पास हो रहे हैं, तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स की अमाउंट है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो सिंबॉलिकली हम इसको फार्मूले को किस तरह लिख सकते हैं कि I बराबर है dq ओवर dt। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो इसका जो यूनिट्स हैं वो एम्पेयर होते हैं। एम्पेयर की बात करें कि एम्पेयर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो एम्पेयर की जो डेफिनेशन है, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो अभी हमने बात की कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 कूलम चार्ज पास हो, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो वो जो चार्ज की अमाउंट है वो क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। कितना, 1 एम्पेयर का। हम कहेंगे कि 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से। अगर चार्ज की तादाद कितनी हो, 1 कूलम हो, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में ही 1 कूलम पास हो चार्ज, तो हम कहेंगे कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 एम्पेयर का करंट पास हुआ। तो करंट जो हमारे पास है एम्पेयर, 1 एम्पेयर किसकी इक्वल हुआ फिर, 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस डेट प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिकली conducting solutions when dissolved in a polar solvent such as water। so electrolyte हमारे पास एक लिक्विड होता है। मैं यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लूँ तो कॉपर सल्फेट की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कॉपर सल्फेट अगर को ब्रेक करें तो ये हमारे पास एनायंस और कैटायंस में ब्रेक हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से करंट फ्लो होता है वो हमने पढ़ा कि वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। सो वो जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिनके फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उनको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं, जो कि करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है,
अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप देखें तो इसमें पॉजिटिव आयन भी हैं और नेगेटिव भी आयन हैं। तो पॉजिटिव आयन की मूवमेंट या नेगेटिव आयन की मूवमेंट किसको डिफाइन करती हैं? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करती हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो आयन्स हैं वो क्या कहलाएंगे? चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे। तो इन इलेक्ट्रोलाइट केस हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कैटायंस और एनायंस होते हैं। और अभी हमने मेटेलिक कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि मेटेलिक कंडक्टर केस में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो हमारे पास जो मेटेलिक कंडक्टर है उस मेटेलिक कंडक्टर केस में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर गैसियस की बात करें, गैसेस की बात करें तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं। तो ये हमारे पास चार्ज कैरियर्स के बारे में था कि इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस और एनायंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और मेटेलिक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का बायस बनते हैं। और गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो इस मेटेलिक कंडक्टर में हमने पढ़ा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मूवमेंट है जो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ थी, उसकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जो करंट की जनरल डेफिनेशन थी उसमें हमने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर फिर हमारे पास दो टाइप्स बन जाती हैं, टाइप्स तो नहीं, दो टर्म्स कह लें आप। एक जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर दो कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस की, पहला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से करंट का फ्लो और दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से करंट का फ्लो। तो पहले बात करते हैं इस मेटेलिक कंडक्टर की कि मेटेलिक कंडक्टर में जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो किसकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो जो फ्लो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ है, इस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास क्या होगा? द करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इससे पहले हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी करंट की, और अब हम क्या करें? इसको कैटेगराइज करें, यानी इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट आ जाती है। तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है जो करंट, उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जैसा कि हमने अभी कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो इसमें जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज आयन है जो कि कॉपर हमारे पास है, उसकी जो मूवमेंट है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे कि ये कन्वेंशनल करंट है। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो मैं कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन क्या लिखूंगा कि द करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। इन द पास्ट पॉजिटिव चार्ज कैरियर के फ्लो को ही करंट कहते थे, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया कि जो करंट है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के फ्लो की वजह से होता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से होता है। बट इस थ्योरी को बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं कर पाए कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से होता है। तो इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हमारे पास है उसके फ्लो को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं उनके फ्लो को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो यही वजह है कि आज भी जब हम प्रैक्टिकली ग्राफिकली वर्क करते हैं तो हम हमेशा कन्वेंशनल करंट को ही कंसीडर करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन को।
तो जो कन्वेंशनल करंट है ये ही हमारे पास बेसिकली करंट है। तो जो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ।